नमस्ते किसान मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मिट्टी में इसी मान की। पिछले दो वीडियो में हमने चर्चा की थी पीएच मान और कार्बन के बारे में। तीसरा मुख्य पोषक तत्व या घटक जिसको मिट्टी में मृदा में इसी मान कहते हैं, हिंदी में जिसे विद्युत चालकता कहते हैं। यदि इसी मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को इसी मान दर्शाता है। यदि इसी मान अधिक है तो पोषक की क्रिया में अवशोषण के लिए हानिकारक है। यदि इसी मान कम है तो मिट्टी में पोषक तत्व कम है। यदि अधिक है तो पोषक तत्व की अधिकता अधिक है। इसी मान रेतीली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के साथ कम पाया जाता है। जैसे राजस्थान में इसी मान कम पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ कम पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ फसलें अच्छी उत्पादन नहीं देती, उत्पादन नहीं होता है। सीधी सीधी भाषा में यदि मिट्टी में इसी मान कम है तो जैसे बीज में अंकुरण क्षमता कम होती है, पानी की अवशोषण क्षमता कम होती है, पानी बह के जल्दी बाहर खेत से हो जाता है, पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पौधा उसको ले नहीं पाता है। आप यदि फर्टिलाइजर भी देते हैं, यदि पोषक तत्व जिनकी बात की जाए, जैसे पोषक तत्व एनपीके, जिंक, बोरान, मोड्यूलम, क्लोरीन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, ये भी इसी मान यदि अधिक है तो पौधा उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा, अंकुरण क्षमता को भी असर पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी में एक एमएस के आसपास इसी मान होना चाहिए, जिसे 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दर्शा सकते हैं। जैसे गाड़ी की बात की जाए तो 60 किलोमीटर पर घंटा चलती है तो एक घंटे में 60 किलोमीटर के आसपास चलना होता है। इसी प्रकार इसी मान भी पौधे में जो पोषक तत्व और पानी की सर्कुलर है, अप डाउन जिसको बोलते हैं, 1 सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड के आसपास होना चाहिए। इसलिए मिट्टी में इसी मान का बैलेंस बनाए रखना बहुत अधिक है। इसलिए मिट्टी में पीएच मान, कार्बन और तीसरा जो मुख्य तत्व है इसी मान, उसका बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए किसान भाइयों को सचेत किया जाता है, सलाह दी जाती है कि फसल चक्रण करें और समय समय पे इसी मान के लिए मिट्टी की जांच करवाएं, मिट्टी परीक्षण करवाएं। धन्यवाद।